विद्यार्थी जो पढ़ता है, स्टूडेंट्स पढ़ता है तो पढ़ाई एक प्रकार कभी कभी ऊब हो जाता है आदमी को, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते पढ़ते, एम आई राइट? बोरिंग आदमी फील करता है और थोड़ा सा आदमी टेंशन में भी रहता है एग्जाम के लेकर, तो आदमी में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस आता रहता है। तुम्हें आता है कि जो एग्ज़ाम देने के समय आ रहा था कि नहीं, आता था कि नहीं, ऐसे थे डिस्ट्रैक्शन? यस सर, डिस्ट्रैक्शन होता था। पढ़ने से, कंटिन्यूस पढ़ने से फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होता है और हमें अपने पढ़ाई को जैसे कंटिन्यूटी में लेके चलना रहता है, तो बहुत बार स्टूडेंट्स उब जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन गिव अप करना कोई सल्यूशन नहीं है, तो हमें उससे ओवरकम कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए। जब मेरे साथ ऐसा होता था तो मैं घर में सबसे बात करती थी जाके, माँ पापा दीदी है उन लोगों से बात करके अच्छा लगता था। और कभी कभी नहीं, बहुत बार ऐसे होता है पेरेंट्स को देख के मोटिवेशन मिलता है बच्चों को, तो मैं जब भी अपने पेरेंट्स को देखती थी तो मुझे मोटिवेशन फील होता था, तो मैं इस तरह से डिस्ट्रैक्शन से दूर रह पाती थी और फोकस करती थी। आजकल देखने को मिलता है कि आजकल बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं इन आवर सोसाइटी, और स्टूडेंट्स जो हैं उसमें दिन प्रतिदिन फंसते जा रहे हैं। और इस पे तुम्हारा कोई क्या विचार है? ऐसा होना चाहिए? क्योंकि एक पढ़ाई लिखाई एक तरह से तपस्या है और उसका एक मोटिव होना चाहिए, लेकिन बच्चे को देखते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस में लगे रहते हैं और उससे उसकी पढ़ाई हैम्पर करता है। तो तुम्हारा इस पर क्या अपना सोच है विद्यार्थियों को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर? आजकल के जनरेशन के लिए सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन फ़ोन है, स्मार्टफोन जो कि स्मार्ट है लेकिन, और फ़ोन विद इंटरनेट जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। आजकल के बच्चे ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे देते हैं और इधर उधर में अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चे को अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इंटरनेट जहाँ पे एक बहुत यूज़फुल चीज़ है, वहाँ पे एक वो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो हमें अपने चीज़ को सही जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल रहती है। चलिए, यानी कहने का मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज तो पूरा दुनिया बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी हो गया और बिना टेक्नोलॉजी के हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते। पहले ज़माना में जो पढ़ाई होता था वो मैंने बुक से होता था, तो सोर्सेज बहुत लिमिटेड था, लेकिन जो टेक्नोलॉजी आ गया, गूगल आ गया, तो इससे पढ़ाई बहुत इजी हो गया। हमें बहुत हेल्प मिलता है, हमें बहुत जगह पे जब फंसते हैं तो वो हमको गाइड भी करता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग के पास एवरीथिंग जो भी चीज़ आता है उसमें कुछ ना कुछ प्लस होता है और माइनस भी होता है, तो हमें प्लस की तरफ ध्यान देना चाहिए, माइनस की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए अपने फ़ायदा के लिए, ना कि उससे हमें नुकसान हो जाए। ठीक, तो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, यही आप कहना चाह रही हो? यस सर। चलो, तो तुम्हारे पास भी तो सेल फोन होगा ना? यस सर। चलो, तुम्हारे पास भी तो नेट होगा, तो ये बताओ कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करती थी? केवल यूट्यूब पे जाकर ब्राउजिंग करके, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप, कैसे तुम उसको इस्तेमाल करती थी? सर मैं बताना चाहूँगी, एग्ज़ाम्स ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आजकल के सभी बच्चे करते हैं। तो लेकिन एग्ज़ाम्स के वक्त मेरा बिल्कुल फोकस नहीं रहता है सोशल मीडिया पे। मैं तो बहुत बार इवन 10th के एग्ज़ाम्स में, 12th के एग्ज़ाम में मैं सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कर देती हूँ, मैं यूज़ नहीं करती हूँ। जस्ट एक व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड से थोड़ा नोट्स वगैरह या फिर कुछ डाउट्स हुआ तो उसके लिए एक व्हाट्सएप बस यूज़ करती थी। तो इंटरनेट का यूज़ मैं पढ़ाई के लिए करती थी, जैसे बहुत ढेर सारा सिलेबस था,
एंटरप्रेन्योरशिप में जब मैंने पहली बार सिलेबस देखा था तो एंटरप्रेन्योरशिप में टोटल 22 चैप्टर्स थे, मुझे आज भी याद है। और बीएसटी में भी 10 से ज़्यादा चैप्टर्स थे, और हिंदी में भी ढेर सारा सिलेबस था। फिर उसके बाद अकाउंटेंसी, जो सबसे डिफ़िकल्ट रहता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। लेकिन मैं बताना चाहूँगी मुझे इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे कभी डाउट ही नहीं आया जिस तरीके से आप पढ़ाते थे विथ टेक्नोलॉजी, तो मुझे कभी कोई डाउट नहीं है और वो दिमाग में अच्छे से रह जाता था। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स कवर करने के लिए मैंने यूट्यूब का हेल्प लिया। यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे मटेरियल अवेलेबल रहते हैं, कंटेंट रहते हैं जिसके थ्रू स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। तो मैंने उसके थ्रू अपनी पढ़ाई को किया, धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज पढ़ा, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। चलिए, तो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है और तुमको भी और सब विषयों में, सब्जेक्ट में तुम्हें यूट्यूब के माध्यम से तुमने पढ़ाई करी, यानी इंग्लिश को छोड़कर बाकी विषय जो था उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो तुमने यूट्यूब से सहारा लेकर पढ़े। यानी यूट्यूब है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे अच्छे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग व्यू मिलते हैं वहाँ पे, अलग अलग टीचर्स मिलते हैं और आपका जो सेंस है वो अच्छा स्ट्रांग होता है, अच्छा ग्रो करता है। इसलिए आप लोग जो भी देख रहे हैं आप YouTube का इस्तेमाल करें, लेकिन पढ़ाई के लिए करें, केवल टाइम वेस्ट के लिए ना करें। Am I right? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ठाकुर ब्रिटिश एकेडमी को और करे अपने इंग्लिश स्पोकन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।